हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन 360। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफाइंड एज द रिएक्टेंट that oxidize other during chemical reaction is called oxidizing agent। while जबकि दूसरी तरफ क्या होगा? the reactant that reduce other during chemical reaction is called reducing agent। The next point is oxidizing agent। दूसरा पॉइंट है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन कर लें या ड्यूरिंग रिएक्शन कर लें, एक ही बात है। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इटसेल्फ रिड्यूसेस। क्या होगा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इटसेल्फ रिड्यूसेस। और दूसरी तरफ क्या होगा जी? रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इटसेल्फ क्या होगा जी? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, itself oxidizes। The next point is oxidizing agent gain electron, while जबकि reducing agent क्या है जी? reducing agent loss electron। दोस्तों, ये वन बाय वन हम इंशाल्लाह एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ग्रेट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ग्रेट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि क्या है जी? उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होती है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट के पास लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या होता है? ग्रेट रिड्यूसिंग पोटेंशियल, और इसका क्या होगा? लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट मीन दैट द रिड्यूसिंग एजेंट हैज लो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, लो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। इसको पॉइंट्स में शामिल कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिड्यूस होता है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट का रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। जी हाँ दोस्तों,
हमने अभी डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को क्लियर करते हैं, साथ साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी क्लियर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की चंद एक एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये एक रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, ये कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 टू H2O प्लस Cl2 में। दोस्तों अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हर एक का पहले लिखना है। Mn के ऊपर क्या आएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या होगा -4। तो एक Mn के ऊपर क्या हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए +4। नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं जी, एक Cl के ऊपर क्या होता है -1, सो इसको बैलेंस करने के लिए H के ऊपर +1 होगा। अब चलते हैं जी दूसरी साइड की तरफ इक्वेशन के। एक Cl के ऊपर -1 होता है, तो दो Cl के ऊपर -2 होगा, तो डेफिनेटली Mn इसको बैलेंस करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज होगा। इसके बाद वाटर न्यूट्रल रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो और इस साइड पे देखते हैं जी Cl अब क्या पे है मॉलिक्यूल की फॉर्म, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 0 चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बेस पे या ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे अब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ रिडक्शन हुई है। दोस्तों यहाँ पे Mn+4 से किस स्टेट में है, +2 स्टेट में। इसका क्या मतलब है कि इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है तो क्या होगा, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किस तरह काम करेगा, इसने इस साइड पे इसे ऑक्सीडाइज कर दिया है। अब आगे चलते हैं जी एग्जांपल की दूसरी साइड पे। अब है जी HCl में Cl क्या है जी -1 से किस स्टेट पे गया है जी, Cl न्यूट्रल 0 पे गया है, तो इसने क्या किया है जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, ये HCl किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इसने किसको रिड्यूस किया है, MnO2 को रिड्यूस किया है। तो चलिए अब हम एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों जिंक अब इंडिविजुअल फॉर्म में, तो जिंक के ऊपर क्या होगा 0 चार्ज, कॉपर के ऊपर +2। अब क्या हो रहा है जी, जिंक यहाँ से 0 से कहाँ पे जा रहा है, ये +2 के अंदर, तो चार्ज नंबर क्या हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये किस तरह काम करेगा, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। कॉपर +2 से कहां पे जा रहा है जी, कॉपर 0 पे जा रहा है। इसका क्या मतलब है जी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे इसे कहेंगे हम रिडक्शन। तो अब क्या होगा दोस्तों, कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन हुई है, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे केमिकल रिएक्शन की तरफ। देखिए यहाँ पर सोडियम भी 0 स्टेट पे और हाइड्रोजन भी 0 से अभी किस स्टेट में जा रहे हैं जी, सोडियम जा रहा है 0 से +1 की तरफ, 0 से +1 की तरफ, जबकि हाइड्रोजन जा रहा है 0 से -1 की तरफ। तो क्या हुआ है जी, 0 से +1 जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका हम क्या कहेंगे जी, सोडियम की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है सोडियम की ऑक्सीडेशन, चार्ज बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन अगर सोडियम की हो रही है तो ये किस तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा।
जबकि दोस्तों इधर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 0 से -1 पे जा रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा जी, रिडक्शन। इसके 4 नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये इसकी अगर रिडक्शन हो रही है तो एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा।